हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त ओम साइंस पर। जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि संख्या पद्धति का चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर लेक्चर वाइज कंटिन्यू चल रहा है। तो अब हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं दोस्तों जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। और ये इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, आयोग इनको बहुत लाइक करता है। इस पे प्रश्न भी वनडे एग्जाम में बनते हैं। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा और इसको आप किस तरीके से बहुत ही इजी वे से सॉल्व करते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके जो प्रश्न होते हैं देखने में बड़े होते हैं, लेकिन लगाने में, ट्रिक वाइज लगाने में ये बहुत ही सिंपली हल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको जो है प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं। आइए दोस्तों, हमने देखे यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया है, उदाहरण के तौर पर भी है और यहाँ से आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा, प्रश्नों की पहचान भी आपकी हो जाएगी कि कैसे प्रश्न जानवरों की संख्या पर आधारित पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रश्न क्या लिया है कि किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या 90 और गर्दनों की संख्या 35 है तो समूह में कितने खरगोश हैं। इसमें दोस्तों क्या किया जा सकता है, चेंजिंग क्या की जा सकती है। जैसे दो टाइप के जानवर हैं, खरगोश है और कबूतर। जैसे यहाँ पूछ लिया गया कि खरगोशों की संख्या कितनी है, वैसे ही दूसरा पैटर्न बनाया जा सकता है, पूछेगा कबूतरों की संख्या क्या होगी। बस बाकी पैटर्न सेम यही रहता है, बार बार पैटर्न यही रहेगा, बस यही थोड़े फेरबदल किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे व्यवहारिक तरीके से हम सॉल्व करना बताएंगे आपको, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न स्टार्ट कहां से करेंगे, गर्दनों की संख्या से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों गर्दनों की संख्या कितनी है, 35। अब दोस्तों चाहे खरगोश हो या कबूतर, सबके पास गर्दन कितने होंगे, एक। खरगोश के भी एक गर्दन होता है और कबूतर के भी एक गर्दन होता है। अर्थात अगर हम बात करें कि कुल जानवरों की संख्या क्या होगी, तो कुल जानवरों की संख्या दोस्तों किसके बराबर हो जाएगी, कुल गर्दनों की संख्या के। कुल गर्दनों की संख्या अर्थात कुल गर्दन कितने हैं, 35। इस तरीके से कुल जानवरों की संख्या निकल के आ गई 35। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमें पता चल गया कि कुल कितने जानवर हैं, 35। अब हम मान लेते हैं कि इस समूह में यक्ष खरगोश हैं, यक्ष खरगोश हैं। अगर 35 में से यक्ष खरगोश हो गया दोस्तों, तो इसमें कबूतरों की संख्या क्या हो जाएगी, 35 में से हम क्या करेंगे, यक्ष को माइनस कर देंगे। इस तरीके से जो है कबूतरों की संख्या भी आ गई। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं, एक चीज और बताते हैं यहाँ पे। देखिए जो खरगोश होंगे उनके पैरों की संख्या कितनी होगी, 4। खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4। एक खरगोश के पैरों की संख्या, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं और एक कबूतर की अगर हम बात करें की संख्या, तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, अगर एक खरगोश के 4 पैर, तो इसी तरीके से x खरगोश के 4x पैर हो जाएंगे, हम गुणा कर देंगे। और एक कबूतर के 2 पैर, तो 35 माइनस x कबूतर के पैरों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में 2 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से कुल कितने पैर हैं दोस्तों, 90। तो आइए हम इसको 90 के बराबर करके और समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हो जाएगा 4x, 35 दूना 70 माइनस 2x बराबर 90। और 4x में से 2x निकालेंगे तो बचेगा 2x और 90, 70 इधर धनात्मक उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा और घट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा दोस्तों 2x बराबर आ जाएगा 20। अर्थात x का मान निकालने के लिए 20 को हम 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 2 यहां पर गुणा कर रहा है। 2 1 2 और 2 दहम 20, मतलब कि आ गया यहां पर x का मान 10। और देखिए दोस्तों खरगोशों की संख्या पूछी गई थी और हमने खरगोशों की संख्या मानी कितनी थी, x, और x का मान निकल के आ गया है 10। अतः हम कह सकते हैं कि खरगोशों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 10। अगर 10 खरगोश हैं तो कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या
देखिए कबूतरों की संख्या जो हमने मानी थी वो था 35 माइनस x, तो 35 में से 10 माइनस कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसको व्यवहारिक तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम जो है ट्रिक के माध्यम से हमने बताने के लिए बताया। तो ट्रिक में हम दोस्तों बता रहे हैं आपको एक फार्मूला, और ये फार्मूला बहुत ही लाजवाब है। इसमें हम दो सूत्र बताएंगे आपको, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या को निकालने के लिए और 2 पैरों के जानवरों की संख्या को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 4 पैर मतलब कि 4 पैर वाले जानवर, ऐसे लिख देते हैं 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों आपका सूत्र होगा पैर माइनस गर्दन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 2 पैरों को निकालने के लिए दो पैरों वाले जानवरों की संख्या को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लगाएंगे गर्दन की संख्या ले लेंगे और इसको 4 से गुणा करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से जितने पैर होंगे पैरों की संख्या को, और इसको भाग कर देंगे 2 से। तो आइए दोस्तों, जो हमारा प्रश्न था उसको हम इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर सबसे पहले 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या को निकाल देते हैं। अर्थात प्रश्न में क्या पूछा था कि खरगोशों की संख्या को निकालने के लिए पूछा था, और दोस्तों हमने व्यवहारिक तरीके से लगाया था। तो खरगोशों की संख्या आई कितनी थी? 10। तो आइए इसको सूत्र पे रखते हैं। अब देखिए यहां पर पैरों की संख्या, तो प्रश्न में पैरों की संख्या थी 90 माइनस गर्दनों की संख्या थी 35, और इसे गुणा करेंगे हम 2 से और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखिए दोस्तों 90 माइनस 35 दुना 70 बटा 2, और यहां से दोस्तों हो जाएगा 90 में से 70 निकालेंगे तो आएगा 20, और इसे 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। अर्थात खरगोशों की संख्या निकल के आ गई 10। तो दोस्तों अब हम यहां पर 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या को निकाल देते हैं, अर्थात कबूतरों की संख्या। वैसे भी दोस्तों कुल जानवरों की संख्या 35 थी, क्योंकि कुल 35 गर्दन थे। तो आप 10 माइनस कर देंगे अगर यहां से, तो टोटल 25 कबूतर आ जाएंगे। लेकिन आइए हम अपने सूत्र पे रख के देखते हैं कि क्या ये सूत्र से जो है हमारा 25 आता है कि नहीं। तो चलिए रखते हैं इस पे। अब देखिए दोस्तों कितने गर्दन थे? 35। इसको 4 से गुणा करेंगे और माइनस पैरों की संख्या, मतलब पैरों की संख्या 90 माइनस करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो देखिए दोस्तों 35 दुना 70 और 140 हो जाएगा। यहाँ पर 140 और 90 को माइनस करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 140 में से 90 निकालेंगे आ जाएगा 50, और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आ गया आपका 25 कबूतर। इस तरीके से हमारा आ गया कबूतरों की संख्या। तो दोस्तों ये सूत्र जो है बहुत ही इजी है। इससे आप इस सूत्र पर डाटा को रखेंगे और तुरंत ही अपना आंसर निकालेंगे, चाहे 4 पैरों वाले जानवरों की बात की जाए या फिर 2 पैरों वाले जानवरों की बात की जाए। तो आइए दोस्तों हम एक और प्रश्न लेते हैं और इसी ट्रिक के माध्यम से उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न हमने और ले लिया है, और प्रश्न क्या है? एक स्थान पर कुछ आदमी और कुछ घोड़े हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 22 और कुल सिरों की संख्या 7 है तो बताइए कि उस स्थान पर कुल कितने आदमी हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, आदमी की अगर हम बात करें, एक आदमी की तो एक आदमी के 2 पैर, और एक घोड़े की अगर बात करें हम तो इसमें कितने पैर हो जाएंगे? इनके 4 पैर। तो हमें निकालना है आदमियों की संख्या, अर्थात हमें 2 पैरों वाले जानवर मतलब 2 पैरों वाले इंसान की संख्या को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम सूत्र के माध्यम से ही इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो ट्रिक जो है वो बहुत आसान है। इससे आपका
समय भी बचेगा और विद इन सेकेंड में आपका आंसर भी आ जाएगा। तो ट्रिक के रूप में हम अपने फार्मूले को यूज करते हैं और हमें निकालना है आदमियों की संख्या अर्थात दो पैरों की संख्या। दो पैरों की संख्या, या ऐसे लिख देते हैं दोस्तों कि आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या, और इनके होते हैं दो पैर। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सूत्र था हमारा वो था गर्दन, हम लेंगे इसमें गर्दनों की संख्या, 4 से गुणा करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे पैरों की संख्या और भाग करेंगे 2 से। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि गर्दनों की संख्या, सिरों की संख्या बोले या इसी को गर्दन बोले, दोनों बात एक ही है। तो सिरों की संख्या या गर्दनों की संख्या दी गई है 7, तो रखेंगे 7, इसमें 4 से करेंगे दोस्तों गुणा, और पैरों की संख्या देखिए कितनी है 22, तो इसमें से माइनस करेंगे 22 और भाग करेंगे हम 2 से। तो 7 चौक 28 माइनस 22/2 और यहाँ से आ जाएगा आपका 6 और 2 से भाग करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर 3, अर्थात आदमियों की संख्या 3 हो गई। तो अब चाहे सूत्र 4 पैरों के लिए लगाइए या ना लगाइए, क्योंकि अगर यहीं पर पूछ लिया जाता कि घोड़ों की संख्या क्या है तो हम क्या करते, क्योंकि टोटल जितने सर उतने जानवर, अर्थात टोटल 7 हो जाएगा, उसमें से 3 माइनस करेंगे अर्थात 3 आदमी हैं तो बचेगा 4, इस तरीके से 4 इसमें हो जाएगा जो है घोड़ों की संख्या। तो इस तरीके से हमारे ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये ऑप्शन नंबर बी 3 आया है जो वो सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इस बार जो है प्रश्न का पैटर्न तो सेम है लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी अलग है। जैसे अभी तक हम जानवरों की बात कर रहे थे तो इसी में देखिए कुछ दुपहिया और 4 पहिए वाले वाहनों की बात की जा रही है। तो दोनों का सूत्र जो हमने बताया है सूत्र सेम वही रहेगा। जैसे देखिए हम आपको बताएं कि कुल पहियों की संख्या 86 है, अर्थात इसी तरीके से जैसे कुल पहियों की संख्या कहिए, या यहीं पर देखिए हम लिख देते हैं कि कुल पैरों की संख्या, ठीक है, और कुल वाहनों की संख्या, या हम कह सकते हैं कि कुल गर्दनों की संख्या। तो दोस्तों पैटर्न सेम है, बस जो है जानवरों की जगह पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स की बात की जा रही है। तो आइए दोस्तों हम अपने उसी सूत्र से ही इसको लगाएंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, दुपहिया वाहनों की संख्या की जो संख्या की बात पूछी जा रही है हमसे। तो चलिए हम दुपहिया वाहन की बात करते हैं। दुपहिया वाहन, और दुपहिया वाहन मतलब दोस्तों यहां पर हो जाएगा 2 पैर वाले, हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं 2 पैर, ठीक है। अर्थात 2 पैरों के लिए हमने क्या बताया आपसे कि यहां पर हो जाएगा गर्दन की संख्या 4 से गुणा करेंगे, पैरों की संख्या को माइनस करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्दन की संख्या अर्थात वाहनों की संख्या, तो यहां पर हो जाएगा आपका वाहनों की संख्या, इसमें 4 से गुणा करेंगे, पैरों की संख्या अर्थात पहियों की संख्या, और पहियों की संख्या को हम यहां से माइनस करेंगे और फिर 2 से हम इसमें एक भाग कर देंगे। बस वही है पैटर्न, ठीक है। तो आइए दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। वाहनों की संख्या कितनी है 28, 4 से गुणा करिए, और पहियों की संख्या अर्थात 86 माइनस कर दीजिए, और आइए हम 2 से भाग करते हैं। तो देखिए यहां से दोस्तों ये हो जाएगा आपका 112 और 86 माइनस करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो दोस्तों माइनस करने पर हमारा आएगा यहां पर माइनस करेंगे और माइनस करने से आ जाएगा यहां पर 26, ठीक है, और इसे 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13, अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि 2 पहिया वाहनों की संख्या 13 थी। अगर यहीं पर दोस्तों पूछ लेता कि 4 पहिया वाहनों की संख्या तो हम सूत्र लगा देते अपना 4 पैरों वाला, ठीक है, और उसी सूत्र से लग जाता। या आप क्या कर देते कि कुल वाहनों की संख्या 28 है और इसमें से जो है 13 माइनस कर दीजिए तो 15 आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे 4 पहिया वाहनों की संख्या। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं यह सूत्र बहुत ही अच्छा है। पैटर्न अगर यही सेम रहा तो कुछ भी दे दे यहाँ पर, यह सूत्र एकदम जो है जेन्युइन है और जो है हर टाइप के प्रश्न इससे जो है इजिली लग जाएंगे दोस्तों। तो आइए एक आध प्रश्न और हम लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने एक और प्रश्न ले लिया है, पैटर्न सेम वही है और सेम वही फार्मूला हम यूज करके आसानी से इसका आंसर लाएंगे। तो देखिए लिखा गया है, किसी चारागाह में कुछ आदमी तथा कुछ गायें हैं। पैरों की संख्या दी गई है दोस्तों, यहाँ पर पैरों की संख्या 240 है, गर्दनों की संख्या 70 है। हमें गायों की संख्या निकालनी है, अर्थात 4 पैरों वाले जानवर की संख्या निकालनी है। तो 4 पैर के लिए दोस्तों हमारा सूत्र जो था वो था आपका पैर माइनस गर्दन गुणे 2/2। आइए देखिए, पैरों की संख्या है 240 माइनस गर्दन की संख्या 70 गुणे 2 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 240 माइनस 140/2 और ये हो जाएगा 100/2 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 50। तो दोस्तों देखिए, ये सूत्र से विद इन सेकेंड में जो है आंसर आ जाएंगे आपके। तो दोस्तों एग्जाम भी हमारा जो होता है वनडे एग्जाम हो, चाहे SSC-GD हो या फिर UPP हो या फिर जो है आप अग्रिम होने वाला जो है पेट का एग्जाम है, इस तरीके से चाहे जो भी वनडे एग्जाम हो पैटर्न यही रखते हैं बार बार। हाँ, बस इसमें होगा कभी 2 पैरों की संख्या पूछ ली जाती है तो कभी 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पूछ ली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको सेशन लाइक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों, यदि आपको इस टॉपिक में कोई जो है मिस्टेक लगा हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बताएं, तो हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।